राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मंडल यानी देवस्थान बोर्ड, जिसे राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के मंदिरों में बेहतर व्यवस्था, उत्थान और पुजारियों के संरक्षण के लिए बनाया गया। ये बोर्ड बीते 5 साल से निष्क्रिय है, जिसकी वजह से आए दिन मंदिरों की जमीनों पर कब्जे और कम आवाजाही वाले मंदिरों में पुजारियों को परेशान होना पड़ रहा है। राज्य सरकार इसके बावजूद बोर्ड के दोबारा संचालन को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही। इस मामले को लेकर देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने भी ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह विषय में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये सीएम के स्तर का है और वो ही इसका जवाब देंगे। प्रदेश में देवस्थान बोर्ड के अधीन मंदिरों के विकास, व्यवस्था, उत्थान, मंदिर माफी की जमीन संपत्ति, मंदिरों के पुजारियों की व्यवस्था और संरक्षण की जिम्मेदारी है। पंडित SD शर्मा को बीजेपी सरकार ने अंतिम बार साल 2017 में बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन फिर सरकार बदल गई और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सरकार ने बोर्ड अध्यक्ष को मिलने वाली सुविधा दी ही नहीं। अब सरकार की ओर से राज्य मंत्री का दर्जा भी नहीं दिया गया था। जब इस पूरे मामले में कांग्रेस सरकार ने नया बोर्ड अध्यक्ष बनाया तो SD शर्मा, जिसे बीजेपी सरकार के दौरान अध्यक्ष बनाया था, उन्होंने कानून का हवाला देते हुए कोर्ट से स्टे लेकर आ गए और एक बार फिर से बोर्ड निष्क्रिय हो गया। प्रन्यास मंडल के नियमों के अनुसार बोर्ड अध्यक्ष और सदस्यों को 5 साल से पहले हटा नहीं सकते। ऐसे में जब बोर्ड के 5 साल पूरे हुए तब कांग्रेस सरकार ने अंतिम समय में चुनाव से ठीक पहले सालासर बालाजी के महंत भंवर पुजारी को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। जब बोर्ड को फिर से अपना नया अध्यक्ष मिला तो सरकार ही बदल गई और एक बार फिर से पूरा कार्य ठंडे बस्ते में चला गया और अब वर्तमान अध्यक्ष भी बोर्ड कार्यालय अधिकार और राज्य मंत्री के दर्जे के इंतजार में बैठे हैं। बीजेपी सरकार ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से अब तक देवस्थान बोर्ड को अधिकारी और कार्यालय नहीं दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि पिछली सरकार ने देवस्थान विभाग को ही तवज्जो नहीं दी, लेकिन वर्तमान सरकार में 52 से ज्यादा मंदिरों को विकसित करने की बजट में घोषणा की गई है। मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि सरकार की ओर से मंदिरों में कॉरिडोर बनाने, परिक्रमा मार्ग और सुविधा विकसित करने जैसे काम किए जाएंगे। सरकार की ओर से विभाग को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। जहां तक देवस्थान बोर्ड का विषय है, ये मुख्यमंत्री स्तर की बात है और इसका जवाब भी वही देंगे। लेकिन मंदिरों की संपत्ति का विषय है तो देवस्थान विभाग के अंतर्गत 593 मंदिर है। इन पर जो भी कब्जे हैं उनमें से कुछ को हटाने के लिए मुकदमे चल रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से लगातार कार्यवाही की जाती है। मंदिर की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का काम भी किया जा रहा है।